बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और डोमिसाइल नीति के लागू ना होने के कारण बिहारियों को और बिहार के छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। महज कुछ ही दिन पहले की बात है, टीआरई 3 का रिजल्ट आया और टीआरई 3 में वर्ग 1 से लेकर 5 तक में जो दिव्यांग कोटे से 165 उम्मीदवार सफल हुए हैं, उसमें बिहार के सिर्फ और सिर्फ 44 उम्मीदवार सफल हुए। बिहार के सिर्फ और सिर्फ 44 उम्मीदवार सफल हुए हैं और दूसरे राज्यों के 121 उम्मीदवार सफल हुए हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, टीआरई 3 में दिव्यांग कोटे से वर्ग 1 यानी 1 क्लास से 5 क्लास तक के लिए 165 उम्मीदवार सफल हुए हैं और उनमें बिहार के सिर्फ 44 उम्मीदवार हैं और दूसरे राज्यों के 121 उम्मीदवार सफल हुए और यह जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत मिली है। उदय कुमार ने एक आरटीआई डाला था और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिव्यांग कोटे से दूसरे राज्यों के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। वो जानना चाह रहे थे कि दिव्यांग कोटे से बिहार के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, कितने उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, ये जानना चाह रहे थे। बीपीएससी का जवाब आया है। बीपीएससी ने बताया है कि ओएच दिव्यांग कोटे में 165 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं और 165 में से बिहार के सिर्फ और सिर्फ 44 उम्मीदवार हैं और बाहर राज्यों के 121 उम्मीदवार हैं। हैरान करने वाली बात है, आप जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, यही है आरटीआई का जवाब जो आप फिलहाल देख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि ओएच दिव्यांग उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 1338 थी। यानी उम्मीदवारों की जो संख्या थी वो 1338 और बिहार के 800 लोग थे। यानी बिहार के 800 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था दिव्यांग कोटे से और दूसरे राज्यों के 538 लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के सिर्फ 44 उम्मीदवार ही सफल हुए हैं और दूसरे राज्यों के 121 उम्मीदवार सफल हो गए। हो सकता है आपको सुन करके कोई अफसोस नहीं हो रहा होगा, हैरानी नहीं हो रही होगी, लेकिन हैरान करने वाली बात है, समझने वाली बात है। वैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े ही फखरिया अंदाज में ये कहते हैं कि दूसरे राज्यों के लोग हमारे बिहार में टीचर बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है, यह खुशी की बात नहीं है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। ये लोग दूसरे राज्यों में कुदाली और दूसरे काम कर कुदाली उठाकर फावड़े उठा करके खोदने पर मजबूर हैं और दूसरे राज्य के लोग हमारे यहां पर नौकरी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अफसोस की बात है कि अब तक डोमिसाइल नीति लागू करने की बात नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। एक मंत्री यह भी कह रहे हैं कि हमारे बिहार में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ है, साइंस है और इस तरह के सब्जेक्ट के लिए टीचर ही नहीं है, मतलब उच्च क्वालिटी के टीचर नहीं है और इसी वजह से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है। अफसोस की बात नहीं तो और क्या है, हमारे बिहार के जो छात्र हैं वो अपनी पीठ पर लाठियां खा रहे हैं। हमारे राज्य के जो छात्र हैं, जब भी वो मांग लेकर के उठेंगे, वो अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने रखेंगे तो उनकी पीठ पर लाठी बरसाई जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, आप इस लिस्ट को देखिए कि दूसरे राज्य के लोग हमारे यहां पर दिव्यांग कोटे से भी सिलेक्ट हो गए और हमारे यहां के 44 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। 800 में से 44 और 500 में से 538 में से बिहार दूसरे राज्यों के 121 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उस लिस्ट में देखिए कि बिहार के कितने लोग हैं, आप खुद गिन लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए। ये बीपीएससी की तरफ से आरटीआई का जवाब दिया गया है। इस न्यूज ने, इस खबर ने चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हो क्या रहा है। दिव्यांग कोटा, पीडब्ल्यूडी कोटा, जो बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो नौजवान हैं, उनके लिए खास होना चाहिए, कम से कम उनके लिए फिक्स होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहां पर मजे ले रहे हैं। आप किस पर है, क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।